नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी रिसेंटली एक पिक्चर रिलीज़ हुई है जिसका नाम है शैतान और इस फ़िल्म का काफ़ी सारे जो फ़िल्म एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने रिव्यू करा है। ऐसी ही एक एक्सपर्ट हैं जिन्हें भारी तादाद में लोग देखते हैं। हालांकि उनके रिव्यू से ज़्यादा उनकी थंबनेल काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं जिसमें वो लिख रही हैं कि बॉलीवुड में आज तक ऐसी फ़िल्म नहीं बनी। अब ये जो एक स्टेटमेंट था या ये जो क्लेम था ना, इसको टटोलने के लिए ही मैंने शैतान देखी और शैतान को देख कर के मेरे माइंड में ऐसी कई सारी फ़िल्में हैं जिनके कुछ सीन्स या जो कुछ भी कोर प्लॉट होता था उन फ़िल्मों का, वो एकदम से तरोताज़ा हो गया। ये जो क्लेम किया जा रहा है कि बॉलीवुड में ऐसी फ़िल्म नहीं बनी, तो शैतान जो है मेरे नज़रिए में दृश्यम 3.0 है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आगे बोलूँगा। और शैतान नाम की इस फ़िल्म का जो कोर प्लॉट है, वो वही कोर प्लॉट है जो कि 2011 में इमरान हाशमी की मर्डर 2 का था। आई एम श्योर कि आपने वो फ़िल्म ज़रूर देखी होगी। अगर सिनेमा हॉल में नहीं देखी होगी तो सेट मैक्स या फिर स्टार गोल्ड पर तो अवश्य देखी ही होगी। और कोर प्लॉट क्या था? एक साइको किलर रहता है जो कि लड़कियों को मारता फिरता है। ऐसी एक लड़की फँस जाती है जिसे इमरान हाशमी बचाने जाता है। और ऐसा ही जो कोर प्लॉट है या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट का कहानी का ताना बाना है, वो शैतान का भी है। अब शैतान को मैंने दृश्यम 3.0 बोला है, उसके पीछे एक नहीं कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि आपने दृश्यम में देखा है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में विजय सलगांवकर, उसकी लड़की का एक दोस्त रहता है, वो कुछ वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है उस लड़की को और फिर उस लड़की के हाथों वो डीआईजी के लड़के का मर्डर हो जाता है। और फिर शुरू होता है विजय सलगांवकर का माइंड गेम, कैसे वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है, कैसे वो पुलिस से बचता है। कहने का मतलब है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत सारे वहां पर प्लान बनाता फिरता है विजय सलगांवकर। वहां पर विजय सलगांवकर के थ्रू मेकर्स दिखाना चाहते थे कि अगर फैमिली पर कोई आंच आए, दिक्कत आए, तो एक बाप जो है वो सारी हदें पार कर सकता है। यही वाला जो फॉर्मूला है ये आपको शैतान में भी दिखाई देता है। फर्क बस इतना है कि शैतान जो है इसमें ब्लैक मैजिक है, सुपर नेचुरल पावर या आप ये कह सकते हैं अंधविश्वास भी काफी हद तक इसमें भरा हुआ है, जादू टोना या फिर काला जादू जिसे हम बोलते हैं। वहीं दृश्यम 2 कहें या दृश्यम 1 कहें या फिर मर्डर 2 कहें, वो क्राइम थ्रिलर्स या साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की श्रेणी में आती है। एनीवेज, आ जाते हैं दृश्यम 3.0 उर्फ शैतान के ऊपर। तो शैतान जो है वो कहानी है कबीर की, उसकी फैमिली की। तो शैतान नाम की जो फिल्म है ये गुजराती फिल्म वश का रीमेक है जिसे बनाया था कृष्णदेव याग्निक ने। और उसमें जो लड़की थी जिसका नाम है जानकी बोरीवाला, वो इस फिल्म के अंदर भी है। हालांकि ये जो हिंदी रीमेक है इसे डायरेक्ट किया है विकास बहल ने। और विकास बहल कितने अमेजिंग डायरेक्टर हैं भाई, ये तो किसी से छुपा है ही नहीं। मैं मान रहा हूँ कि अगर कृष्णदेव याग्निक ही इस फिल्म को डायरेक्ट करते तो आई थिंक थोड़ा अच्छा लगता है। एनीवे, विकास बहल ने भी कोशिश बहुत अच्छी करी है गुजराती फिल्म को रीमेक के तौर पर हिंदी में बनाने की। अरे अरे भैया, ये जो शैतान है ये गुजराती फिल्म का रीमेक है। दृश्यम जो थी वो मलयालम फिल्म का रीमेक है और दोनों ही फिल्म में बाप जो है वो अपनी फैमिली को बचाने की भर भर के कोशिश करता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं दृश्यम में भी और यहाँ पर भी। एनीवेज, तो यहाँ पर अजय देवगन अपनी फैमिली के साथ एकदम खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं। सडनली एक रेस्टोरेंट कहिए, ढाबा कहिए, वहाँ पर अजय देवगन के पास कुछ पैसे छुट्टे नहीं होते हैं, तो माधवन आकर के कुछ छुट्टे पैसे दे जाते हैं और फिर वहीं से शुरू होता है मैडी उर्फ खुद को भगवान बोलने वाला भगवान वनराज का एक तगड़ा वाला गेम। पहले तो वो अजय देवगन की लड़की को अपने वश में करता है, फिर धीरे से अजय देवगन के घर में आ जाता है बहाना बना करके, और फिर शुरू होता है मैडी का एकदम मैनिएक वाला तेवर रूप। और जिस तरीके से वो अजय देवगन की लड़की को अपने इशारों पर नचाता है, एक तरफ अजय देवगन की लड़की उस हैवान के वश में हो चुकी है, दूसरी तरफ अजय देवगन का लड़का वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारी इंजरीज उसको हो जाती हैं, बेटे को बचाए या बेटी को बचाए। अल्टीमेटली अजय देवगन जो रहता है वो सरेंडर कर जाता है माधवन की ताकतों के आगे। उसने जिस तरह से अजय देवगन की लड़की को अपने वश में करा, उन शैतानी शक्तियों के आगे अजय देवगन उर्फ एक बाप जो है वो सरेंडर कर जाता है। लेकिन क्या अजय देवगन ने वाकई में सरेंडर किया है? ये सब जानने के लिए भाई साहब आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। हालांकि ये है रीमेक और इसका ओरिजिनल वर्जन जो है वो गुजराती में 1 साल पहले आ चुका है। जिन्होंने गुजराती फिल्म देखी है ओरिजिनल वर्जन, वो तो अच्छे से जानते हैं। वहीं वो लोग जिन्होंने कि ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, वो लोग डेफिनेटली शैतान को पसंद भी करेंगे। और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन और जिस तरह से लोगों को ये पसंद आ रही है, काफ़ी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट तो बन ही जाएगी। क्योंकि लोगों को ये जो कंटेंट है, ये जो आइडिया है, ये काफ़ी
यूनिक लग रहा है, बट जैसा कि मैंने बोला, इस तरह का आइडिया, इस तरह का कंटेंट या कॉन्सेप्ट आपने मर्डर 2 में भी देखा है। इस तरह की ऑलरेडी काफ़ी फ़िल्में बन चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से माधवन ने एकदम अतरंगी यहाँ पर तेवर दिखाए हैं, मतलब ऐसा ओवर द टॉप भी नहीं गया है। और जैसा कि हम कई सारी हॉरर फ़िल्मों में देखते हैं, लाइट बंद हो जाती है, कोई ड्रैग करता है, खींचता है, ज़ुप करके कोई आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम शांत, कूल, काम, कंपोज़्ड वे में माधवन ने लोगों को डराया है। और जिस अंदाज़ में इस लड़की ने जो एक्टिंग की है, जो कि माधवन के हाथ की कठपुतली बन चुकी है, वहीं अजय देवगन जो कि एक बेबस और लाचार सा बाप है, जो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है और माधवन की शक्तियों के आगे सरेंडर कर चुका है। फिर वो कैसे, मतलब वो बाप उठता है, फिर वही दृश्यम की कुछ सीन आपके ज़हन में आ जाएँगे। एक बाप अपनी ताकत दिखाता है। क्लाइमैक्स तो भाई बिल्कुल दृश्यम के जैसा है, मतलब ज़्यादा बोलूँगा तो स्पॉइलर की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन दृश्यम का जो क्लाइमैक्स है 1 वाला, वो आपके ज़हन में तरोताज़ा हो जाएगा। मतलब नगर में ढिंढोरा बगल में छुरा, इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अदरवाइज़ आपका मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। ओवरऑल ये एक डिसेंट मूवी है, इतनी कोई ख़ास बुरी भी नहीं है, लेकिन इतनी कोई ऐसी भी फ़िल्म नहीं है जो कि इंडिया, बॉलीवुड में नहीं बनी हो। प्लॉट जो है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, 2-3 फ़िल्मों में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार ये फ़िल्म देखी जा सकती है, वो भी सपरिवार, सो दैट आपके जो परिवार में जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उन्हें एक चीज़ सीखने को मिल जाए कि क्यों अजनबी लोगों के हाथों से कुछ खाना-पीना या इस तरह की सामग्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अजनबी लोगों के हाथ से दी हुई कोई चीज़ खाते-पीते हैं, तो परिणाम जो है वो काफ़ी भयंकर हो सकते हैं। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर तरीके से ये फ़िल्म आपको दे जाती है। और विकास बहल का डायरेक्शन है, डायरेक्शन में काफ़ी सारे झोल-झाल है जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं, और इग्नोर आप तभी कर सकते हैं जब आप माधवन का जो मैजिक है उसमें पूरी तरह से डूब जाएँ। बहुत बेहतरीन अदाकारी दिखाई है माधवन ने, अजय देवगन ने। ज्योतिका साउथ की जो सूर्या की पत्नी हैं, उनके हिस्से में कोई बहुत अच्छे सीन्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसेंट काम किया है। अजय देवगन का जो लड़का बना है वो काफ़ी स्मार्ट बालक है, उसने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। और जानकी बॉडीवाला भाई पूरी फ़िल्म की मतलब वो जान बन चुकी है अलोंग विथ माधवन। अब ये है मेरा रिव्यू इस फ़िल्म के बारे में। आपने अगर ये फ़िल्म नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर देखें, स्पेशली अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर के जाएँ, और उन्हें मैसेज तो मिल जाएगा कि क्यों अजनबी लोगों के हाथों से कुछ खाने-पीने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।